नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो कि परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं कंप्यूटर की फील्ड में। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि आरएसएसबी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है 3,951 पोस्ट का, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। और सबसे खास बात, ये राजस्थान की जॉब है, लेकिन ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट 23 जून है। तो यानी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बिल्कुल सही टाइम पर हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या इस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, सैलरी कितनी अच्छी है। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों के लिए यह वैकेंसी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है, और किन लोगों को शायद इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो यह सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो टोटल 3,951 वैकेंसीज निकली हैं, टोटल 3,951 पोस्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट जो है 3,629 पोस्ट वो है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। और उसके बाद में सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसीज निकली हैं, जो कि 322 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से टोटल 2 कैटेगरीज में वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करने के लिए आपके साथ में ग्रेजुएशन के साथ में कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास बीसीए, बीई या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या आईटी होना चाहिए। इसके साथ में हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट की वर्किंग नॉलेज भी होना जरूरी है आपके लिए। वहीं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो कुछ एडवांस क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं इसके लिए, जैसे कि एमई, एमटेक, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या आईटी, या फिर एमसीए जैसी क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा, चाहे उनकी कोई भी कास्ट हो। यानी कि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको फुल एप्लीकेशन फीस भी पे करनी होगी। तो राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट्स इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का बेनिफिट्स उनको उस केस में नहीं मिल पाएगा। अब सवाल ये भी है कि क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन, मास्टर्स या फिर डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो एग्जाम डेट तक पूरी हो जानी चाहिए, और इसका जो एग्जाम होगा वो अगस्त में शेड्यूल्ड है। अब बात करते हैं उस चीज की जो कि आपको पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, यानी कि सैलरी की। तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सैलरी की बात करें तो वो पे लेवल 8 की सैलरी है, जिसकी स्टार्टिंग बेसिक पे 26,300 रुपए है। इसके बाद में सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बेसिक पे जो है वो 33,800 रुपए है, और ये पे लेवल 10th की सैलरी है। बेसिक पे के अलावा आपको एचआरए, डीए, मेडिकल वगैरह जैसे बेनिफिट्स होते हैं वो सब इसमें मिलेंगे। लेकिन एक खास बात और, आरएसएसबी की जो ये जॉब है वो उसमें आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, और उस 2 साल के पीरियड में आपको फिक्स्ड मंथली रेम्यूनरेशन मिलेगा, यानी कि आपको फिक्स्ड एक सैलरी मिलेगी, एक अमाउंट मिलेगा, उसमें कोई अलाउंसेस जैसे कि एचआरए, डीए, मेडिकल या अलाउंसेस हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो उसको 18,500 रुपए की फिक्स्ड मंथली सैलरी मिलेगी ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। वहीं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो उसको 23,700 रुपए का फिक्स्ड मंथली रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो ये 2 साल के प्रोबेशन पीरियड की बात होगी जब आपको फिक्स्ड मंथली रेम्यूनरेशन मिलेगा। उसके बाद में आपको फुल सैलरी मिलेगी विद फुल अलाउंसेस।
अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन के लिए आपको सीबीटी एग्जाम देना होगा, जिसमें आपके दो पेपर्स होंगे सीबीटी एग्जाम में। तो हर पेपर के जो होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों 100 नंबर के पेपर्स होंगे। टोटल 200 मार्क्स का आपका सीबीटी एग्जाम होगा। तो पेपर फर्स्ट की बात करें तो 100 नंबर का पेपर ये जो होगा उसको 2 घंटे दिए जाएंगे आपको पूरा करने के लिए। और इसमें सबसे पहले तो आपके राजस्थान की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस है, आर्ट एंड कल्चर है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल एबिलिटी, न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि क्लास 10 तक के लेवल के होंगे, उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पेपर फर्स्ट में रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर गलत आंसर के लिए। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो होगा वो आपका कोर टेक्निकल पेपर है। तो ये भी 100 नंबर का पेपर है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इस पेपर में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, C++, जावा, पाइथन, इस तरीके के आपको इसमें सवाल पूछे जाएंगे। और इस पेपर में भी नेगेटिव मार्किंग है, वही 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे हर गलत आंसर के। और इन पेपर्स का भी शेड्यूल आ गया है कि ये पेपर्स कब कंडक्ट किए जाएंगे। तो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो पेपर होगा वो आपका 22 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा, और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर 23 अगस्त को होगा। तो प्रिपरेशन आप आज से ही शुरू कर दीजिए, पहले फॉर्म भरिए और साथ में ही तैयारी में भी लग जाइए। अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की, जो कि सैलरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लोग जो है वो केवल सैलरी देखकर फॉर्म भर देते हैं, लेकिन सैलरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डेली काम क्या करना होगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे आपको स्टूडेंट्स को गाइड करना होगा, कंप्यूटर लैब को मैनेज करना होगा, टेक्निकल सपोर्ट देना होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी आपका होगा। तो अगर आप टीचिंग एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल हो, स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो, तो यह जॉब आपके लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं पोस्टिंग की। तो कुछ बच्चों का पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या उन्हें रूरल पोस्टिंग मिलेगी। तो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स में फर्स्ट पोस्टिंग आपकी रूरल एरियाज में हो, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। और उनकी जो ट्रांसफर्स होते हैं वो भी उनके डिपार्टमेंटल रूल्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो यानी कि ये पूरे चांसेस है कि आपकी पहली पोस्टिंग रूरल एरियाज में रहेगी, और आपका ट्रांसफर भी पूरे टाइम के साथ में डिपार्टमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। तो अगर आप मेट्रो सिटी में पोस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आप फिर से सोच लीजिए, ऐसा मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब फाइनली आपको बताती हूं कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। आपको इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं, आप टीचिंग या टेक्निकल प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हैं, आप परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और आप राजस्थान में सेटल हो सकते हैं, तो आप इसमें जरूर अप्लाई करिए। लेकिन अगर आप केवल सैलरी देखकर फॉर्म भर रहे हैं, आप केवल मेट्रो सिटीज में ही अपनी पोस्टिंग चाहते हैं, और आप अगर टीचिंग एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप इसका फॉर्म बिल्कुल ना भरें। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, तो यह रिक्रूटमेंट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको इसका फॉर्म जरूर भरना चाहिए और इसके सीबीटी एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से अप्लाई करेंगे या बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से। अगर आप पूरी तरह एलिजिबल हो तो ही इसका फॉर्म भरिएगा। इस वैकेंसी का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।